Assalamualaikum dear class 6 students. I am teacher वकार यासीन फ्रॉम गवर्नमेंट यूपीएस सरकपुरा। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जियोग्राफी का लेसन ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था, कंटिन्यू किया था और उसमें हमने हीट जोन्स ऑफ द अर्थ स्टडी किया था। इसी को हम थोड़ा आज पहले रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जो अमाउंट है सोलर रेडिएशन का, यानी सोलर एनर्जी का, सन की जो रेडिएशन है वो अर्थ पर रिसीव करते हैं हम अनइक्वली। ठीक है, वो इक्वली हम रिसीव नहीं करते, यानी कि सूरज की किरणें जो है ज़मीन की हर सतह पर बराबर नहीं पड़ पाती हैं और इसकी कुछ वजहें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी एक वजह ये है कि कुछ जगहें जो है ज़मीन की, वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन मिलती है हमको। ठीक है, और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, वहाँ पर बहुत ही कम सोलर रेडिएशन पहुँच पाती है, यानी सूरज की किरणें जो है कम पहुँच पाती हैं। और वजह ये है कि ज़मीन का जो बनावट है, ज़मीन की जो बनावट है वो हर जगह पर अलग है, मुख्तलिफ है। कहीं पर आप देखोगे प्यारे बच्चों फॉरेस्ट्स हैं, जंगल हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं बड़े बड़े। ठीक है, और कहीं पर आप देखोगे कि प्लेटोज हैं, यानी टेबल लाइक लैंड। ठीक है प्यारे बच्चों, और कहीं पर आप देखोगे कि रेगिस्तान हैं, डेजर्ट्स हैं, जहाँ काफ़ी गर्मी रहती है, और ऐसे डेजर्ट्स भी हैं जहाँ पर ज़्यादा सर्दी रहती है, जैसे हमारा यहाँ पर लद्दाख में है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ और भी कई वजह हैं जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन जो है वो बहुत जगह पर कम पहुंचती है। प्यारे बच्चों, इस बेसिस पर कि जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, उसका अमाउंट जो है वेरी करता है ज़मीन पर। इसकी वजह से हमने अर्थ को डिवाइड किया है 3 हीट जोन्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, और वो 3 हीट जोन्स हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ठीक है प्यारे बच्चों, टॉरिड जोन वो जोन है जहां पर काफ़ी ज़्यादा सोलर रेडिएशन हमें हासिल होती है, और ये हीट जोन जो है यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ पर। और उसके बाद जो दूसरा हमने इसमें देखा टेम्परेट जोन, ये ऐसा जोन है जहाँ मीडियम टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, इन्हें बैलेंस्ड टेम्परेचर रहता है। और तीसरा एक जो जोन है वो है फ्रिजिड जोन। ठीक है, फ्रिजिड जोन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, जैसे आपका अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, काफ़ी ज़्यादा, इनको हम पोलर रीजन्स भी कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है, माइनस टेम्परेचर्स जाते हैं, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है। साइबेरिया हो गया, फिनलैंड हो गया, तो फ्रिजिड जोन्स हैं ये अर्थ के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज लास्ट टॉपिक है इस लेसन का हमारा आज लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स are the vertical lines drawn in north south direction. लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये एक ऐसी लाइन है जो हम ग्लोब पे खींचते हैं, और ये लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में ख़त्म हो जाती है। हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए आप, ये ग्लोब है, ये इसकी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये लाइन हम कुछ इस तरह से खींचते हैं प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ में ख़त्म होती है। ऐसी लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं, और इन लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियंस, इनको मेरिडियन भी कहते हैं, इन लाइंस को हम मेरिडियन भी कहते हैं। याद रखिए आप, लॉन्गिट्यूड्स या लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कह लीजिए, इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने कि जो मेरिडियंस हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, उनकी लेंथ इक्वल होती है, बराबर होती है। मैंने आपको दिखाया भी था
ग्लोब पर। दे आर नॉट सर्कल्स बट सेमी सर्कल्स, ये पूरे सर्कल नहीं होते हैं, बट आर सेमी सर्कल्स, ऐसे ऐसे होते हैं, ये फुल सर्कल नहीं होता है, ये सेमी सर्कल होता है, जैसे मैंने ड्रॉ किया, ये आधा सर्कल, जिसे सेमी सर्कल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जिंग एट द पोल्स, और ये सारे पोल्स पर खत्म हो जाते हैं। कैसे, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक। अब हम डायरेक्शंस लगा लेते हैं इस पर, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। यहां से मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया नॉर्थ से साउथ, फिर एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया नॉर्थ से साउथ, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, इसी तरह से हम ड्रॉ करते जाएंगे। और ये सारे सर्कल जो है कन्वर्ज हो जाते हैं एक जगह साउथ साइड से और एक जगह नॉर्थ साइड से। तो वही बता रहा है कि जितने भी हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों, दे कन्वर्ज, यानी कि जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो नॉर्थ और साउथ के बीच में से होकर गुजरती है, इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको फिर से। ये देखिए, मान लीजिए ग्लोब है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहां पर सेमी सर्कल, इसे ही हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और इसका जो पावर है वो है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, यहां पर भी ये 0 डिग्री का होगा, और मैं इसको कलर चेंज करके बता देता हूं आपको। डिग्री 0 डिग्री होगा यहां पर, 0 डिग्री होगा यहां पर, इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ये नॉर्थ से साउथ होकर गुजरेगा, बीच में से, सेंटर में से, एंड डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये डिवाइड करता है हमारी ज़मीन को 2 हिस्सों में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये वाली, ये ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दोनों को 2 हिस्सों में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी। कौन सी वाली साइड मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ की नॉर्थ से साउथ, प्राइम मेरिडियन था ये, अभी मैंने बोला 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ से। तो इसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, यहाँ से भी और ऊपर से भी नीचे तक, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। ये हमारा यूनिट आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।